एपिसोड 126 और 127 ऑफिस में ऋचा का इवा से बदतमीजी करना। अब तक हमने पढ़ा कि शिव ने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी थी और छुट्टी ली थी, लेकिन इवा के मनाने से शिव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। शिव अपने साथ इवा को भी अपने ऑफिस लेकर गया। अब आगे। इवा ने जब शिव का केबिन देखा तो उसे वो बहुत पसंद आया। शिव के केबिन का इंटीरियर काफी यूनिक और क्लासिक था। उसका केबिन पूरी तरह से ग्लास से बना था। दरवाजे के सामने ही शिव का डेस्क था। पास में की बुक सेल्फ था। कमरे में एक छोटा सा सोफा और कॉफी टेबल भी रखा था। वही शिव के कमरे में एक हिडन बेडरूम भी था जहां उसके जरूरत की हर चीज मौजूद थी। शिव ने इवा को अपने केबिन में बने एक सोफे पर बिठाया। उसने जाकर कमरे की खिड़की खोल दी, जहां से सनलाइट अंदर आने लगी। शिव ने पास में रखा आईपैड इवा को दिया, जिससे कि इवा यहां ज्यादा बोर ना हो। शिव ने इवा से कहा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये बेल प्रेस कर देना, सेक्रेटरी तुरंत अंदर आ जाएगी, या फिर तुम सीधे मुझे भी कॉल कर सकती हो। मैं बस 1 घंटे में आ जाऊंगा। ओके। इवा ने जब शिव को इतना कुछ सेट करते देखा तो वो बोली, शिव आप जाएं, मीटिंग के लिए देर हो रही है। और वैसे भी ये आपका केबिन है, यहाँ भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। फिर भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं सेक्रेटरी को बुला लूंगी। आप जाएं और अपनी मीटिंग अच्छे से करिए। शिव ने हाँ कहा, फिर अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए चला गया। असिस्टेंट राघव ने भी सेक्रेटरी केबिन में जाकर सबको इंस्ट्रक्शन दिए कि सीईओ के केबिन अंदर जो बैठी है वो बॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबको उनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो सबकी जॉब चली जाएगी। राघव ने उन्हें ये नहीं बताया कि इवा उनकी लेडी बॉस यानी कि सीईओ की पत्नी है। उसे नहीं पता था कि उसका बॉस ये बात सबको बताना चाहता है या नहीं। उसे पता चला था कि बॉस ने काफी पहले सीक्रेटली शादी की है, इसलिए उसने खुद से किसी को भी शिव की शादी के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्हें सारे इंस्ट्रक्शन देकर राघव भी शिव के साथ मीटिंग रूम में चला गया। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को जब पता चला एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट सीईओ के केबिन में बैठा है और यहां तक कि इसका सीधा असर उनकी जॉब पर भी हो सकता है, तो उन्होंने कुछ भी गड़बड़ ना हो इसका ध्यान रखने का सोचा। तभी उनमें से एक सेक्रेटरी, जिसका नाम विशाल था, वो बोला, क्या मैंने तुम सबको नहीं बताया था कि आज बॉस एक लड़की को अपने बाहों में लेकर ऑफिस आए थे, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। विशाल की बात सुनकर अब सबको उस लड़की को देखने की इच्छा थी, लेकिन वो काफी प्रोफेशनल थे, जिस वजह से वो डायरेक्ट उसे देखने नहीं गए। एक सेक्रेटरी, जिसका नाम मीना था, वो तुरंत पानी लेकर शिव के केबिन में गई। उसने देखा कि एक लड़की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही थी, तो सेक्रेटरी मीना ने डोर नॉक किया। डोर नॉक होने को आवाज सुन इवा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक लड़की हाथ में पानी का ट्रे लिए खड़ी थी। इवा ने उसे अंदर आने का इशारा किया। मीना तो अब भी इवा को ही देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। वो अपनी जगह पर खड़े होकर इवा को ही घूर रही थी। इवा को अब इन सब की आदत थी। वो जहां भी जाती लोग उसे इसी तरह घूरते थे। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। इवा की आवाज सुन मीना होश में आई। उसने कहा, सॉरी मैडम, मैं आपके लिए पानी लेकर आई थी। क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? क्या मैं आपके लिए चाय या कॉफी कुछ लेकर आऊं? इवा के कुछ सोचा, फिर बोली, एक अदरक वाली चाय लेकर आओ। मीना ने कहा, यस मैडम, मैं अभी लेकर आती हूँ। क्या आप उसके साथ कुछ स्नैक्स भी लेगी? नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस एक कप चाय लेकर आओ, इवा ने कहा। मीना तुरंत वहां से चाय लाने चली गई। जब वो सेक्रेटरी केबिन में वापस आई तो उसने सबको बताया कि सीईओ के केबिन में एक बहुत खूबसूरत लड़की है। वो बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह दिखती है। अब तो हर कोई उसे देखना चाहता था, लेकिन उन्हें राघव की चेतावनी भी याद थी, इसीलिए उन्होंने बिना मतलब के वहां जाना ठीक नहीं समझा। तभी उन्होंने देखा कि एक सेक्रेटरी, जिसका नाम निशा था, वो अपने साथ एक लड़की को लेकर सीईओ के केबिन की तरफ जा रही थी। सेक्रेटरी निशा, जब राघव ने इवा के बारे में बताया था, उस समय वहां नहीं थी, तो उसे नहीं पता था कि शिव की केबिन में कोई और भी है और किसी और को वहां जाना मना है। मीना ने निशा रोकने की कोशिश की। उसने निशा से कहा कि वो अभी सीईओ के केबिन में नहीं जा सकती, अंदर एक गेस्ट बैठे हैं जो कि सीईओ सर के इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं। लेकिन निशा ने बहुत एटीट्यूड से कहा, मैं मिस ऋचा को सीईओ के केबिन में लेकर जा रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता मिस ऋचा सीईओ की होने वाली पत्नी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनको रोकने की? अगर सीईओ को पता चला तो तुम्हारी जॉब तो गई समझो। मीना उसे समझाना चाहती थी, लेकिन दूसरा सेक्रेटरी विशाल, जो पास में खड़ा था, उसने उसे रोक दिया।
विशाल ने जब उस सेक्रेटरी निशा को ऋचा के साथ सीईओ के केबिन में जाते देखा तो बोला, जाने दो, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो, वैसे भी वो मिस ऋचा के गुड बुक में आने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। मैं तो कहता हूँ कुछ ऐसा हो जिससे हमारा इस निशा और मिस ऋचा दोनों से पीछा छूट जाए, जब देखो अपना रौब झाड़ते रहते हैं। दरअसल ऑफिस में ये अफवाह थी कि ऋचा और शिव की जल्द ही शादी होने वाली है, और ये अफवाह उस सेक्रेटरी निशा ने ही ऋचा के कहने पर फैलाई थी, लेकिन शिव को अभी तक इस बारे में कोई पता नहीं था और नहीं राघव को। मीना को याद आया कि उसे इवा के लिए चाय लेकर जानी है। वो विशाल से बोली, मैं अभी मैम के लिए चाय लेकर जाती हूँ। उस सेक्रेटरी निशा ने ऋचा के लिए शिव के केबिन का दरवाजा खोला। जब वो दोनों अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सीईओ के चेयर पर एक लड़की बैठी थी और वो एक फाइल में कुछ ड्रॉ कर रही थी, जिससे कि वो दोनों भी हैरानी से उस लड़की को देखने लगी। ऋचा ने जब देखा कि सामने वाली लड़की कितनी खूबसूरत है और ऊपर से वो सीईओ के चेयर पर बैठी है, तो उसे गुस्सा आने लगा। उसने तेज आवाज में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिव के चेयर पर बैठने की। इवा ने जब उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी तो अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपने सामने वाली लड़की को देखा। तभी उसने ध्यान दिया कि उस लड़की ने शिव को मेरा शिव कहा। न जाने क्यों, लेकिन किसी और लड़की का शिव को मेरा कहना इवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो तो उस लड़की को जानती भी नहीं थी, नहीं पहले कभी उसे देखा था। वो कंफ्यूजन के उसे देखने लगी और सोचने लगी कि ये आखिर है कौन। वही ऋचा ने जब देखा कि इवा उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही तो उसे ये खुद की इंसल्ट लगी। उस सेक्रेटरी को लगा कि यही सही मौका है जब वो ऋचा की नजर में खुद को साबित कर सकती हैं। वो आगे आते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है तुम किसकी चेयर से बैठी हो? ये हमारे सीईओ की चेयर है। तुम अभी के अभी यहाँ से उठो और मैडम से माफी मांगो। इवा ने हैरानी से कहा, मैडम? सेक्रेटरी बोली, और नहीं तो क्या, ये हमारी होने वाली मैडम है मिस ऋचा। ये और हमारे सीईओ जल्द ही शादी करने वाले हैं। इवा के जब ये सुना तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन शिव का किस और से शादी करने के ख्याल से ही उसके दिल में दर्द हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शिव किसी और से शादी करने वाला है। उसने सेक्रेटरी से पूछा, क्या सीईओ ने खुद कहा है कि वो इस फिर ऋचा की तरफ इशारा करके इस मेकअप की दुकान से शादी करने वाले हैं? ऋचा ने जब खुद के लिए मेकअप की दुकान सुना तो वो चिढ़ते हुए बोली, तुमने मेकअप की दुकान किसे कहा? हाँ, और तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं कौन हूँ? मेरे एक इशारे पर मैं तुम्हें इस कंपनी के बाहर फिकवा सकती हूँ। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मुझसे माफी मांगो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इवा को अब गुस्सा आ रहा था। ये लड़की कब से उसके पति को मेरा कह रही थी। इवा ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकालती हो। ये बोल इवा पीछे कुर्सी से टेक लगाकर आराम से बैठ गई। इवा के इस एक्शन से ऋचा और निशा दोनों को ही गुस्सा आ रहा था। तो क्या लगता है आपको, क्या करेगी इवा ऋचा के साथ? क्या होगा जब शिव को पता चलेगा किसी ने ऑफिस में इवा के साथ बदतमीजी की है? क्या करेगा शिव ऋचा और निशा के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये कहानी रिबर्थ चेंज ऑफ फेट। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। जुड़े रहिए पॉकेट नॉवल रीडर पीआर। कल फिर मिलेंगे। जब 127 ऑफिस में सब शौक। अब तक हमने पढ़ा कि शिव इवा को अपने केबिन में बिठाकर मीटिंग अटेंड करने के लिए चला गया था। इवा शिव के केबिन में बैठकर अपना काम कर ही रही थी कि ऋचा और सेक्रेटरी निशा शिव के केबिन में आई। ऋचा ने इवा को केबिन से बाहर निकालने की धमकी भी दी। अब आगे। तभी मीना अंदर आई। उनसे जब इवा को सीईओ की चेयर पर बैठे देखा तो उसे अपने बॉस से डर लग रहा था कि वो इवा पर गुस्सा करेंगे, और वो नहीं चाहती थी इतनी खूबसूरत लड़की को उसके डेविल बॉस की डांट खानी पड़े। उसने चाय का कप पास टेबल पर रखा और इवा से बोली, मैम आप बॉस की चेयर पर नहीं बैठ सकती। अगर बॉस ने आपको ऐसे देखा तो वो आप पर बहुत गुस्सा करेंगे। इवा ने मीना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो इस वक्त गुस्से में थी। हर कोई उसे कह रहा था कि वो यहाँ नहीं बैठ सकती। क्या अब वो अपने पति के चेयर पर भी नहीं बैठ सकती? इवा ने कहा, तो फिर ठीक है, आने दो तुम्हारे सीईओ को। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ क्या करते हैं। इवा की बात सुनकर मीना को अब टेंशन होने लगी थी। वही सेक्रेटरी निशा आगे बढ़कर इवा को चेयर से उठाने के लिए उसके पास आए। वो इवा को छुती की इससे पहले एक कड़क आवाज सबके कानों में पड़ी, क्या चल रहा है यहाँ? वो आवाज किसी और की नहीं, शिव की ही थी। शिव ने जल्दी से अपनी मीटिंग खत्म की थी ताकि वो इवा के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। जब वो यहाँ आया तो उसने केबिन के दरवाजे पर भीड़ देखी, जिसे देख शिव ने कड़क आवाज में पूछा, क्या चल रहा है यहाँ पर? शिव जब केबिन में आया तो उसकी नजर सबसे पहले इवा पर गई।
लेकिन इवा अभी शिव से गुस्सा थी, तो उसने शिव से अपनी नजरें फेर ली। शिव को इवा का इस तरह नजरें फेरना अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत समझ गया कि किसी ने जरूर इवा से कुछ कहा होगा। उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ बताओ। सेक्रेटरी मीना ने यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो सब शिव को बता दिया। वो भी डरी हुई थी, कहीं शिव इवा को पनिशमेंट ना दे दे। तभी इवा की आवाज सबके कानों में पड़ी। इवा ने असिस्टेंट राघव की तरफ देखकर कहा, राघव कार तैयार करो, मैं अभी के अभी अपने मायके जाना चाहती हूँ। अपने बॉस को बोल देना, वो जिसे चाहे शादी कर सकते हैं, बस मुझे अपनी दूसरी शादी का इनविटेशन जरूर भेज देना। ये बोल इवा ने चेयर से उठकर चलने ही वाली थी कि शिव ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। शिव ने इवा की चिंता करते हुए कहा, जान क्या कर रही हो, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, दर्द होगा। शिव ने इवा को वापस हेड चेयर पर बिठाना चाहा। इवा के शिव को ताना मारते हुए कहा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए मिस्टर कपूर, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, आप अपनी होने वाली दूसरी पत्नी की चिंता करें। शिव समझ गया था कि अभी इवा को कुछ भी कहना ठीक नहीं है, अभी वो गुस्से में है। उसने प्यार से इवा से कहा, जान क्या तुम मुझे बस 2 मिनट दोगी, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगा, बस 2 मिनट रुको। इवा ने एक बार भी शिव की तरफ नहीं देखा। शिव समझ रहा था कि इवा इस वक्त बहुत जेलस है। उसे दिल ही दिल में इस बात की खुशी थी कि इवा को उसे किसी और लड़की के साथ सोचकर भी जलन हो रही है। शिव ने इवा को वापस चेयर पर बिठाया और फिर ऋचा की तरफ मुड़कर उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे केबिन में आने की परमिशन किसने दी। वही शिव का सवाल सुन सभी सेक्रेटरी शॉक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। क्या मिस ऋचा सीईओ की होने वाली पत्नी नहीं थी? फिर सीईओ ने ऐसा क्यों कहा? और ये दूसरी शादी का क्या चक्कर है? ऋचा को भी शिव का इस तरह बात करना काफी इंसल्टिंग लगा। उसे शिव पर गुस्सा भी आ रहा था कि उनसे अपने वकर के सामने उससे इस तरह बात की, लेकिन ऋचा ने फिर भी प्यार से शिव से कहा, शिव मैं ऋचा हूँ, मिस्टर चड्ढा की बेटी, वही मिस्टर चड्ढा जिनके साथ तुम्हारी पार्टनरशिप चल रही है। दरअसल मेरे पापा जल्द ही तुम्हारे और मेरे रिश्ते को लेकर बात करने वाले हैं। शिव ने उसकी आगे की कोई बात नहीं सुनी। उसने राघव से कहा, राघव अभी के अभी मिस्टर चड्ढा के साथ हमारी सभी पार्टनरशिप, सभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। आज के बाद हमारा उनसे किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए और उन्हें बता देना कि इसकी वजह उनकी खुद की बेटी है। इस लड़की को भी अभी के अभी बाहर फेंको। मैं अब इसे एक पल भी मेरे सामने नहीं देखना चाहता। और इस सेक्रेटरी को भी उसके साथ ही भेज देना। मुझे मेरी कंपनी में इस तरह के वकर की कोई जरूरत नहीं है। ये अब शिव ने बहुत ही गुस्से में कहा था। आखिर इन दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई उसकी जान के साथ इस तरह बर्ताव करने की। शिव की बात सुन ऋचा पैनिक करते हुए बोली, शिव तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और वो भी इस लड़की के लिए। शिव तुम्हें इस लड़की को बाहर निकालना चाहिए। आखिर ये लड़की तुम्हारी कुर्सी पर बैठी है और तुम उसे कुछ कहने की बजाय मुझे ही बाहर निकाल रहे हो। शी इज माई वाइफ, मिसेज शिव कपूर है वो और उसे पूरा हक है मेरी कुर्सी पर बैठने का, शिव ने जवाब दिया। इवा ने जब शिव के मुंह से मिसेज शिव कपूर सुना तो अचानक उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अपनी फीलिंग को लेकर कंफ्यूज थी। वही राघव को छोड़ हर किसी को शिव की बात सुनकर झटका लगा था। किसी को भी नहीं पता था कि उनके सीईओ ने पहले ही सबसे छुपकर शादी कर ली है और उनके सामने वाली लड़की असल में उनकी लेडी बॉस है। वो सब इवा को ही हैरानी से देखने लगे, जो कि उनके बॉस से गुस्सा होकर बैठी थी। राघव ने भी तुरंत गार्ड को बुला लिया था। उसने गार्ड को ऋचा और निशा दोनों को ही बाहर निकालने को कहा। सेक्रेटरी निशा को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो गया। वो तुरंत आगे बढ़कर घुटनों पर बैठ गई और बोली, बॉस प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। शिव ने एक नजर अपने गार्ड की तरफ देखा। एक गार्ड तुरंत आगे बढ़ा और निशा को पकड़ लिया। वो निशा को बाहर ले जाने लगा। निशा इवा की तरफ देख रोते हुए बोली, मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरी जॉब चली गई तो उनका क्या होगा। प्लीज मैडम मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मैडम मुझे जॉब से मत निकालिए। इवा बस चुपचाप वहां बैठी थी। उसने एक नजर भी निशा की तरफ नहीं देखा और नहीं कुछ बोला। उसे इस तरह के लोगों से बहुत चीड़ थी। गार्ड निशा और ऋचा को ले गए। राघव ने तुरंत बाकी सबको बाहर जाने को कहा और उसने खुद भी बाहर जाकर केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। राघव को यकीन था आज उसके डेविल बॉस की शामत आने वाली है। उसने उस दिन देखा था कि कैसे उसकी लेडी बॉस ने उसके डेविल बॉस को घुटनों पर बैठने के लिए कहा था। राघव को मन ही मन खुशी थी कि आखिर कोई तो है जो उसके डेविल बॉस पर गुस्सा कर सकता है, यहां तक कि अपने इशारे पर नचा सकता है। सबके जाने के बाद शिव इवा की तरफ मुड़ा।
लेकिन इवा ने अब भी उसकी तरफ एक नजर नहीं देखा। शिव ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने इवा के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और प्यार से कहा, जान। शिव के इतने प्यार से कहने पर इवा भी शिव की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाई। शिव ने इवा की आंखों में देख कहा, जान, मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि न ही हमारी शादी से पहले और न ही हमारी शादी के बाद से मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई लड़की आई। तुम मेरी जिंदगी की इकलौती लड़की हो। मैं सच में उस लड़की को नहीं जानता, यहां तक कि मैंने उससे कभी बात भी नहीं की। शिव ने इवा को अपने उंगली में पहनी रिंग दिखाते हुए कहा, ये देखो जान, मैं हमारी वेडिंग रिंग हमेशा पहने रखता हूँ। जान, अगर तुम कहो तो मैं अभी पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर सकता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। शिव ने आगे कहा, जान, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? इवा ने जब देखा कि शिव किस तरह से उसे सब एक्सप्लेन कर रहा है, तो उससे रहा नहीं गया और उसने शिव को हग कर लिया। वो शिव के गले लगे ही उससे कंप्लेंट करते हुए बोली, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसने 3 बार आपको मेरा कहा। शिव ने जब इवा की क्यूट कंप्लेंट सुनी तो उसे हंसी आ गई। वो समझ गया कि इवा के गुस्सा होने की असली वजह ये नहीं थी कि उसके ऑफिस में उसकी इंसल्ट की गई, बल्कि ये थी कि किसी और लड़की ने उसे अपना कहा। तो क्या लगता है आपको, क्या शिव और इवा का रिश्ता आगे बढ़ेगा? क्या इवा को होगा शिव के प्यार का एहसास? क्या इवा को पता चलेगा कि वो खुद भी शिव को पसंद करने लगी है? कैसे लेगी इवा अपना बदला? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नॉवल रीडर पर। फिर मिलेंगे, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें।